वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा यूनिट है हार्मोन्स, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। और आज के यूनिट में हम जो है लेक्चर के साथ एमसीक्यूज़ भी मेंशन करेंगे कि इस यूनिट में हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कोर्स कंटेंट हमारे पास हैं कि इंट्रोडक्शन टू हार्मोन, क्लासेस ऑफ हार्मोन, फिर क्लास में हमारे पास 3 क्लासेस आते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन आता है, अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड हार्मोन, ये 3 क्लासेस हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मोड ऑफ एक्शंस होगा स्टेरॉयड और पेप्टाइड हार्मोन का। और इसके बाद फिर हमारे पास कार्डियक, पीनियल एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स आते हैं। तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच कैरी देम टू ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी टू एक्सर्ट देयर फंक्शन। तो हार्मोन्स हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनकी प्रोडक्शन हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ में होती हैं। ये केमिकल मैसेंजर हैं और ये जैसे ही सेक्रेट होते हैं ये ब्लड में इंटर होते हैं और फिर ब्लड खून इसको जो है ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए अपने टारगेट जगह, टारगेट टिश्यू या सेल पे जाते हैं और वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हार्मोन और एंजाइम में दो फ़र्क हैं। हम हार्मोन पढ़ते हैं, एंजाइम। हार्मोन जो हमारे पास हैं तो वो एक्टिवेट करता है साइट को, जहाँ पे जो काम होना होता है, जो एक्शन होनी होती है तो वो उस साइट को, उस जगह को एक्टिवेट करता है, उसको कैटालाइज करता है। लेकिन एंजाइम जो है वो हमारे पास रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो हार्मोन और एंजाइम में फ़र्क ये हुआ, हार्मोन रिएक्शन साइट को एक्टिवेट करेगा और एंजाइम हमारे पास रिएक्शन को एक्टिवेट, रिएक्शन को कैटालाइज और रिएक्शन को परफॉर्म करता है। अब हमारे पास 3 मेजर क्लासेस ऑफ हार्मोन है, जिसमें पहला हमारे पास अमीन, दूसरा प्रोटीन एंड पेप्टाइड, तीसरा हमारे पास स्टेरॉइड। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये याद रखना होगा कि हमारे पास अमीन्स जो हार्मोन्स होते हैं तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनमें हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये हमारे पास अमीन्स में आते हैं। कि अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ इस तरह है कि विच वन इज़ अमीन्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स, यानी वो कौन से हार्मोन है जो कि अमीन्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स अमीन से बनी हुई हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो कि फ्लाइट और फाइट इमरजेंसी हार्मोन्स हमारे बॉडी में। दूसरा टाइप्स हमारे पास हैं प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स दैट विच आर मेड फ्रॉम चेन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरे हमारे पास प्रोटीन्स हैं या पेप्टाइड हैं जो कि अमाइनो एसिड के चेन से बने हुए होते हैं और उसमें हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आते हैं जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म वगैरह में, ग्लूकोज के इनटेक आउटेक वगैरह में जो है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो हमारे पास प्रोटीन, पेप्टाइड और चेन ऑफ अमाइनो एसिड हैं। तीसरा हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कौन से? स्टेरॉइड्स हार्मोन दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास वो स्टेरॉइड्स जिसमें OH बॉन्ड होता है, तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। और इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन जैसी, जिसे हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं, तो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन्स वगैरह। तो ये क्या है कि ये हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन है। तो एमसीक्यूज़ में आप ये याद रख ले कि अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाए कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन कौन सा हार्मोन है, तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है और बाकी 2 भी आप याद रख लें। अब मोड ऑफ एक्शन स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन कि ये किस तरह हमारे पास जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं। हार्मोन आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम from which they will diffuse into interstitial fluid surrounding the target cell and into the blood stream to travel to target site। क्या होता है कि जब हमारे पास हार्मोन रिलीज हो जाते हैं अपनी प्रोडक्शन वाली जगह से, तो वो इंटर हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम में या तो ये अपने रिसेप्टर साइट तक पहुंच जाते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कि हमारे पास सेल्स के दरमियान होता है, या ये वहाँ चले जाते हैं या ये ब्लड के थ्रू अपने रिसेप्टर साइट पे चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे पास द टारगेट सेल हैज़ रिसेप्टर स्पेसिफिक टू गिवन हार्मोन एंड विल बी एक्टिवेटेड बाय आइदर अ लिपिड सॉल्युबल परमिएबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन। तो क्या होते हैं कि जब हमारे पास ये हार्मोन अपने सेल्स को चले जाते हैं तो वहाँ पे अगर ये हार्मोन लिपिड सॉल्युबल हैं
तो ये नॉन पोलर हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि वो भी नॉन परमिएबल है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं तो ये सेल के बैक आउटर साइड पे जो रिसेप्टर होंगे तो ये उनके ऊपर अटैच होंगे और अपना काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, अब ये दो क्लासेस जो हैं ये इसके नेचर के बिहाफ पे हैं। एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो कि नॉन पोलर होते हैं, तो उसमें हमारे पास स्टेरॉयड और थायराइड TSH जो हार्मोन है और स्टेरॉयड हार्मोन, तो ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में हमारे पास आता है। तो ये आप MCQs के लिए याद रख लीजिए, MCQs आ सकते हैं कि विच वन इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, तो उसमें स्टेरॉयड्स होगा। स्टेरॉयड्स में हमने कौन से हार्मोन्स पढ़े, याद कर लें। स्टेरॉयड में हमने पढ़ लिया एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन, तो वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। दे डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंटर इनटू टारगेट सेल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूज होके अंदर सेल में चले जाते हैं एंड बाइंड टू अ रिसेप्टर प्रोटीन दैट विल इन टर्न एक्टिवेट एक्सप्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक जीन दैट विल इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल सेल एक्टिविटी। फिर जब ये सेल के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे इसके अपने रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं हार्मोन्स के, तो ये उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये अंदर जाके उनके साथ अटैच होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करके फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आते हमारे पास सेल्स में। तो ये फंक्शन हो गया हार्मोन्स का, कि हार्मोन और हर हार्मोन का अपना फंक्शन है। जिस तरह इंसुलिन का काम क्या है कि ये हमारे पास ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इस तरह हर हार्मोन्स का जो है अपना फंक्शन है और वो इस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरे हमारे पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन, तो इंसुलिन ग्लूकागॉन वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है जो कि पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड या प्रोटीन से बने हो, तो वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। दे बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये क्या करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये हार्मोन उन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होके बाइंड होके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तीसरा हमारे पास है लिगेंड बॉन्ड रिसेप्टर। द लिगेंड बॉन्ड रिसेप्टर प्रोटीन विल एक्टिवेट अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटीन टू गिव राइज टू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट विच देन ट्रिगर एन एंजाइम दैट जनरेट स्पेसिफिक सेलुलर चेंजेस। एक हमारे पास लिगेंड बॉन्ड रिसेप्टर होते हैं जो कि डायरेक्टली फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो चले जाते हैं और रिसेप्टर सेल्स के रिसेप्टर्स पे अटैच होते हैं। दे बॉन्ड रिसेप्टर प्रोटीन विल एक्टिवेट अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटीन, ये अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटीन, हमारे पास ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, तो ये रिसेप्टर चले जाकर उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये उनके साथ अटैच होते हैं तो ये हमारे पास साइक्लिक AMP बनाते हैं, तो साइक्लिक AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये वो बनाते हैं। और जब हमारे पास साइक्लिक AMP आ जाता है तो ये क्या है, तो ये हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ट्रिगर करके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में ले आता है। तो लिगेंड बॉन्ड रिसेप्टर जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अपना काम सरंजाम देते हैं। अब हमारे पास कार्डियक हार्मोन इंतहाई इंपॉर्टेंट, अक्सर MCQs में आते हैं कि हमारे पास हार्ट्स भी हार्मोन रिलीज करता है। दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक को ANP कहते हैं, दूसरा BNP। ANP जो है वो स्ट्रेच आर्टरिया से रिलीज होगा, BNP जो है वो वेंट्रिकल से रिलीज होंगे। इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ब्लड प्रेशर द हार्ट रिलीज टू पेप्टाइड्स, और ये हार्मोन कब रिलीज करेगा, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये क्या काम करते हैं ये आगे हम फिर पढ़ते हैं। तो हार्ट हमारे पास दो हार्मोन रिलीज करता है, एक आर्ट्रियल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन ANP जो कि हमारे पास 28 अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो MCQs के लिए आप क्या याद रख लें कि ANP रिलीज होता है हार्ट से, 28 अमीनो एसिड से ANP बना हुआ होता है, और वो रिलीज होता है स्ट्रेच आर्ट्रिया से, कि आर्ट्रियम या आरिकल अगर हमारे पास स्ट्रेच होंगे तो ये उस टाइम रिलीज होता है। दूसरा हमारे पास है ब्रेन नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ये हार्मोन 32 अमीनो एसिड से बना हुआ है और ये रिलीज होता है वेंट्रिकल से। तो ये क्या काम सरंजाम देते हैं, ANP हमारे पास हार्मोन जो है वो हमारे पास कौन सा काम करता है, वो हमारे पास
Main function of ANP is to lower blood pressure and to control electrolyte homeostasis. तो ANP एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन जो हमारे पास हैं तो वो बीपी को कम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की होमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है, और ये रिलीज ही तब होते हैं जब हमारे पास बीपी इंक्रीज हो जाए, तो उनके रिस्पांस में हमारे पास ये हार्मोन हार्ट के स्ट्रेच आर्टरियल से रिलीज होते हैं। दूसरा हमारे पास हार्ट का जो हार्मोन जो कि वेंट्रिकल रिलीज करता है वो हमारे सेक्रेट करता है, वो हमारे पास बीएनपी ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, एंड दैट हेल्प टू प्रोमोट डायरेसिस, नाइट्रोरेसिस, वेजोडाइलेशंस ऑफ द सिस्टेमेटिक एंड पल्मोनरी वेस्कुलेटर एंड रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी लेवल ऑफ एंडोथेलियन एंड एल्डोस्टेरोन। तो ये भी हमारे पास क्या काम करते हैं, बीपी को लो करता है, डायरेसिस के जरिए एल्डोस्टेरोन्स की जो है एब्जॉर्प्शन को, सर्कुलेटिंग लेवल को जो है कम करता है, ताकि हमारे पास बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड रिलीज हो जाए, ताकि ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो लो हो जाए। एक और टाइप हमारे पास पीनियल ग्लैंड आल्सो नोन एज पीनियल बॉडी कॉर्नेरम और एपिफाइसिस सेरेब्राई इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड इन वर्टिब्रेट ब्रेन। तो ये हमारे पास छोटा सा ग्लैंड होता है जिसके बहुत से नाम हैं, एक कोनेरम इसे कहते हैं, एपिफेसियस सेरेब्राई इसे कहते हैं। तो ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि वर्टिब्रेट्स के ब्रेन में पाया जाता है। इट प्रोड्यूस मेलाटोनिन अ सेरोटोनिन डिराइव्ड हार्मोन विच इफेक्ट द मॉड्यूलेशन ऑफ स्लीप पैटर्न इन बोथ सीजनल एंड सर्केडियन रिदम। तो वो लोग जो कि रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो उनमें इस ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पीनियल ग्लैंड का जो है इससे मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, मेलाटोनिन हमारे पास रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड हमारे पास कहाँ पे होता है, हेड में, ब्रेन में हमारे पास ये ग्लैंड होता है, और ये जो हमारे पास मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है जो कि सर्केडियन 24 आवर जो साइक्लिक एक्टिविटी उसमें स्लीप और सीजनल मौसम के तब्दीली के हवाले से जो स्लीप हैं तो ये उसको इफेक्ट करता है, उसको रेगुलेट रखता है। कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी। ये गॉल ब्लैडर कि वो बाइल को रिलीज करे, उसकी कंट्रैक्शन और इंटेस्टाइन मोटिलिटी को जो है स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पेनक्रियाटिक पेप्टाइड। तो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, तो ये सब जो है इसके रिलीज में इसके सेक्रेशन को स्टिमुलेट करती हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है। ये हमारे पास है गेस्ट्रिन आपको नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास गैस्ट्रिक जो है स्टोमिक पे इसका इफेक्ट होगा कि गेस्ट्रिन स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड सेक्रेटिन। तो ये हमारे पास जो है गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड सेक्रेटिन जो कि एक और हार्मोन है, तो ये इसके सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। स्टिमुलेट इंटेस्टिनल म्यूकोजल ग्रोथ, हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर इंटरनल जो म्यूकोजा जो लेयर हैं तो ये उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को जो है उसको इंक्रीज करता है। तो ये गैस्ट्रिन के फंक्शन है। लेकिन एक ये हमारे पास हार्मोन जो है ये एंटागोनिस्ट हैं गैस्ट्रिन का, ये गैस्ट्रिन के अपोजिट हैं। किस तरह अपोजिट है हमारे पास, इस तरह के सेक्रेटिन स्टिमुलेट पेनक्रियाटिक सेक्रेशन ऑफ बाई HCO3 एंजाइम्स एंड इंसुलिन। ये एंजाइम, इंसुलिन और पेनक्रियाटिक सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 इसको जो है सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, लेकिन गैस्ट्रिक ड्यूटेनल मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, गैस्ट्रिन रिलीज को रिलीज करता है, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को जो है स्टिमुलेट और सेक्रेशन को जो है कम करता है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये गैस्ट्रिन के अपोजिट हुआ। ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज को डिक्रीज करेगा, गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा और गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को ये कम करेगा। तो ये आज हमारे पास जो है छोटा सा यूनिट था हार्मोन का। इंग्लिश में भी हमने ये दिया हुआ है, ये उसका उर्दू में है। तो आपको जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो थ्रू कमेंट आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें। थैंक यू।